नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, टूटकर बिखर गया पूरा, या दरार पड़ गया। कांग्रेस के अलग होते ही इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहा। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, क्या फिर एक बार थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद चल पड़ी है, या थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं? हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन से नाता कांग्रेस ने क्यों तोड़ा है, या फिर घटक दल ही अलग हो रहे हैं क्योंकि उनके स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे। तमिलनाडु के अंदर टीवीके विजय की जो सीटें आई, 108 सीटें, और सरकार बनाने के नजदीक पहुंच गए। मात्र 10 सीटों की कमी थी और सरकार टीवीके की बन जाती। ऐसे में राहुल गांधी ने समर्थन दे दिया। जब राज्यपाल नहीं सुन रहे थे तो 5 विधायकों का अपना समर्थन दे दिया, 113 हो गए। और सीपीआईएम और सीपीआई का समर्थन भी 2-2 का दिला दिया, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का 2, यह भी दिला दिया। लेकिन साथ ही बीसीके का भी 2 दिला दिया, यानी कि 121 हो गए। 118 चाहिए, 121 हो गए। आराम से सरकार बन गई। 3 दिन का बहुमत साबित करना है। ऐसे में स्टालिन का जो साथ डीएमके का कांग्रेस ने छोड़ा, तो डीएमके की सरकार बन नहीं रही थी क्योंकि डीएमके के पास बहुमत नहीं था। डीएमके के पास मात्र 59 सीटें थी, तो सरकार तो बनती नहीं। 118 कहां से लेके आते? तो ऐसे में ये डीएमके के साथ चर्चा चल रही थी डीएमके की सरकार बनाने का, और यह बात भाप गए राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने अपना समर्थन दे दिया विजय को। ये डीएमके चूंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी बेचैनियां बढ़ गई कि टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, अब तो कांग्रेस सरकार में आ जाएगी। डीएमके कभी कांग्रेस को सरकार में हिस्सेदारी नहीं दी। 20-25 सालों में डीएमके ने कांग्रेस का कोई मंत्री नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया। लेकिन फिर भी कांग्रेस बनी रही साथ में। अब ऐसे में कांग्रेस को हमेशा कमजोर करके रखने की कोशिश भी हो रही थी। अब एक युवा की मांग है और कांग्रेस युवा की तरफ निकल पड़ी, डीएमके के साथ छोड़ दिया। डीएमके ने तो कांग्रेस ने यह ऐलान नहीं किया कि मैं डीएमके का साथ छोड़ रहा हूं, लेकिन डीएमके ने ऐलान कर दिया कि मैं कांग्रेस के साथ छोड़ रहा हूं और पार्लियामेंट में भी कांग्रेस से अलग बैठिए। लेकिन डीएमके चुनाव हार गई है, स्टालिन खुद का चुनाव हार गए हैं अपना, यानी कि उनको खुद को भी जनता ने अस्वीकार कर दिया है। यह बात उन्हें कब समझ आएगी? अब ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी तो पूरी तरह से खत्म हो गई, तो उनकी कोई सरकार नहीं है। ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया। इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए भी ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर कांग्रेस को कोई स्थान नहीं दिया, 1 सीटें भी नहीं थी। कांग्रेस को अकेले लड़ने पड़ी। जिस कांग्रेस की 1 सीट भी नहीं थी, उसने 2 सीट लेकर के आई। अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया दिल्ली में, कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। अखिलेश यादव यह सब कोई प्रचार करने आए, तेजस्वी यादव आए, ममता बनर्जी के लिए अखिलेश यादव गए। गोवा में ममता बनर्जी चुनाव लड़ने चली गई कांग्रेस के खिलाफ। हर किसी ने कांग्रेस का फायदा उठाया। ऐसे में अखिलेश के ट्वीट भी वायरल हुए। स्टालिन और ममता का तस्वीर लगाकर ट्वीट करके कहा उन्होंने कि मैं अपने साथियों को नहीं छोड़ता। अखिलेश का क्या वजूद है? इस बार अगर हारे तो क्या होगा? तो यह जो गठबंधन के घटक दल अलग अलग है, और ममता बनर्जी अब जब समझ गई कि उनका वजूद खत्म हो गया और एक साथ नहीं रहे,
तो फिर उनका बचना भी मुश्किल हो जाएगा, पार्टी भी टूट जाएगी। तो लेफ्ट का भी बात करने लगे कि लेफ्ट भी हमारे साथ है, हम सब मिल करके लड़ेंगे। तो स्टालिन क्यों अलग हो गए? अब इस पर विजय के सीएम बनते ही तमिलनाडु में मोदी बेंगलोर में बौखलाने लगे कि कांग्रेस पीठ में छुरा घोंप रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नरेंद्र मोदी का सपना टूट गया। नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में इसीलिए राज्यपाल सब खेल कर रहे थे। नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते थे। वह चाहते थे ये डीएमके या तो विजय के साथ मिलकर सरकार बना ले, बहुत कोशिश हुई लेकिन टीवीके के लोग नहीं टूटे, या फिर डीएमके के साथ मिलकर बना ले। तो डीएमके के साथ मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक था, तो भाजपा के विधायक ने अलग से बयान दे दिया कि हमें जनता ने जनमत नहीं दिया, हम नहीं बनाएंगे। भाई एक विधायक तो नहीं बना सकता ना सरकार, लेकिन यह संदेश था कि हम एडीएमके से अलग हो गए, आप लोग सरकार बना लीजिए। यह बात राहुल गांधी समझ रहे। लेकिन राहुल गांधी ने सीपीआईएम से, सीपीआई से, बीसीके से और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से बात की और बात करके 8 विधायकों का समर्थन दिला दिया। बस 121 की संख्या पहुंच के बीजेपी की सरकार बन गई। यह बात खाई जा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि प्रधानमंत्री मोदी को संकट और दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस पूरे साउथ में अपनी पैठ बना ली अब, और पूरे साउथ में कांग्रेस की सरकार हुई। तमिलनाडु में भी कांग्रेस की शामिल है सरकार में, केरल में अपनी सरकार हो गई बहुमत, कर्नाटक में अपनी बहुमत की सरकार है, तेलंगाना में बहुमत की सरकार है, हिमाचल में बहुमत की सरकार है। बचा आंध्र प्रदेश, वो भी कब्जे में आ जाएगा, या फिर चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाएंगे आने वाले वक्त में। लेकिन कांग्रेस ने फैसला सही लिया इंडिया गठबंधन छोड़ने का। अगर अब किसी को साथ रहना है तो इंडिया गठबंधन को कांग्रेस से समझौता करना पड़ेगा। बड़ा भाई कांग्रेस होगा, छोटे भाई के रोल में अब कांग्रेस नहीं रहेगी। चाहे जनता चुने या जनता ना चुने, वह जनता की मर्जी की बात है। लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों को वजूद बचाना है तो साथ आना पड़ेगा, वरना जाए अपना थर्ड फ्रंट बना ले। इंडिया गठबंधन है नहीं, और अखिलेश यादव भी वही काम करेंगे जो ममता ने किया, और अखिलेश यादव का भी वही हाल होगा जो ममता का हुआ। लेकिन ममता इतनी भी सीटें अखिलेश यादव नहीं ला पाएंगे अगर ऐसा किए तो, और उनकी राजनीति दम तोड़ेगी। और अगर 2027 में ही नरेंद्र मोदी ने मध्यवर्ती चुनाव लोकसभा का करा दिया तो फिर अखिलेश यादव की जो 37 सांसद है ना जिस पर उड़ रहे हैं, वह भी खत्म हो जाएगी, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। अब कांग्रेस के साथ आना है नहीं आना है, फैसला इन लोगों को करना है। अब मोदी तो यह जान गए हैं कि कांग्रेस अगर इस तरह से कर रही है और अकेले अगर चली गई मैदान में, तो फिर इन दलों को कोई नहीं पूछेगा, फिर कांग्रेस के पीछे आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती हो जाएगी, उनकी सत्ता संकट में पड़ेगी। क्योंकि आमने सामने का जंग हो जाएगा, फिर आमने सामने का हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए संकट है, यह जानते हैं वो। लेकिन अब दूसरी तरफ राहुल गांधी अब किसी के दबाव में नहीं आएंगे। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं यह फैसला अब कर लिया है, और जब कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, जिसे जो करना है और जो सुनना है सुनो और करो, हम तो एकल चलो की राजनीति अपनाएंगे, जो आएगा उसे साथ रखेंगे अपनी शर्तों पर, आपकी शर्तों पर नहीं, अखिलेश यादव की शर्त पे नहीं, ममता बनर्जी की शर्त पे नहीं। कांग्रेस अपनी शर्तों पर उन्हें रखेगी और उन्हें समझौता करना पड़ेगा अगर साथ रहना है, अन्यथा कांग्रेस अकेले चुनौती देगी। जब मोदी के खिलाफ कुछ बोलना हो तो अकेले कांग्रेस बोलती है, मोदी से को चुनौती देना है तो कांग्रेस देती है, एफआईआर होना है, केस लड़ना है तो अकेले लड़ती है। तो फिर आपकी चिंता क्यों करे? वह अपना समय आपके लिए क्यों वेस्ट करेगी? वह अपने लिए लड़ेगी, देश के लिए लड़ेगी। तो ऐसे में
कांग्रेस को फायदा ही होगा और साउथ में कांग्रेस का बोलबाला। अब नरेंद्र मोदी जो बौखलाए या तिलमिलाए हुए हैं विजय की सीएम बनने के बाद कांग्रेस के समर्थन देने से, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार चली गई, 40% पे सीएम का नारा चला था, पूर्ण बहुमत से आई, 2/3 बहुमत से कांग्रेस। अब वहां से 14-15 जो सांसद चुन करके आए हैं नरेंद्र मोदी के, वह सांसद अब उनके हाथ से चले गए, नहीं मिले, तब फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी, उस तरह से आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू के लिए दिक्कत होने वाली है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह तो इंडिया गठबंधन की बात है। नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को लेकर, कांग्रेस को लेकर के बड़ी चिंतित है कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंप दिया। अरे उनके विधायक और एमएलए को तोड़ के थोड़े ले गई कांग्रेस तो अपने विधायकों के साथ गई है, तो आपको क्यों मिर्ची? डीएमके को तो मिर्ची तब लगनी चाहिए जब उनके विधायक और सांसद तोड़ के ले जाए कांग्रेस तो नहीं लेकर के गई है। अब मोदी के जैसे तो सब पार्टियों को नहीं तोड़ रही है कांग्रेस तो अपने पर नाच कर रही है। तो अब थोड़ा सा एनडीए की बात कर ले, इंडिया को लेकर के बहुत चिंतित है हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है? एनडीए गठबंधन के अंदर हर एक नेता, हर एक विधायक और हर एक सांसद नरेंद्र मोदी अमित शाह के भरोसे पे है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह ही उसे जिताएंगे। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वह चुनाव आयोग के भरोसे पर है कि चुनाव आयोग हमें जिताएगा, और वह जिता रहा है। अभी जिस तरह से कोलकाता में एक जज ने इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि चुनाव गलत हुए हैं और फैसले जो दिए उसने, वह फैसले को माना नहीं चुनाव आयोग ने, और जो उन्होंने वोट देने का अधिकार भी दिया तो उसे डिलीट कर दिया वोट से, तो धोखा हो रहा है, इस्तीफा दे दिया। अब चंद्रबाबू नायडू बंगाल गए हुए थे, उनके चेहरे पर सिकन था, डर था और पार्टी टूटने का चिंता था, क्योंकि जिस बंगाल के अंदर गए हुए थे चंद्रबाबू नायडू, वह ममता बनर्जी कभी एनडीए गठबंधन की हिस्सा भी थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। और ममता बनर्जी को जिस तरह से हटाया गया, एसआईआर, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सबकी मदद से, तो सेम कहानी और सेम परिस्थितियां चंद्रबाबू नायडू के साथ भी लागू होती है। जब भाजपा की सरकार नहीं है तो पूरे राज्य की प्रशासन को अलग करके, अधिकारी को अलग करके, और चुनाव में 100 सीटों की धांधली किया जा सकता है, डुप्लीकेट वोटर चढ़ाया जा सकता है, फर्जी वोटर परसेंटेज जारी किया जा सकता है, ईवीएम बदल करके वोट को वहां दिखाया जा सकता है। तो फिर आंध्र प्रदेश में भी तो भाजपा ऐसे कर सकती है। अब बिहार के अंदर जिस तरह नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से चाय में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया, 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत है। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और 2 पवन कल्याण के पास 18 सांसदों की ताकत है, टोटल 30 सांसदों की ताकत है। तो नीतीश कुमार को भी साइड कर दिया, हटा दिया। उनके बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, 2 डिप्टी सीएम का पद दिया था जेडीयू को, वो अभी छीन लिया विजय चौधरी और विजेंद्र यादव से, सिर्फ मात्र एक मंत्री बना करके छोड़ दिया। तो सारा पावर तो नीतीश कुमार से भी छीन लिया, बीजू जनता दल नवीन पटनायक से छीन लिया, शिरोमणि अकाली दल को खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, उन्हें खत्म कर दिया, पार्टी ही छीन ली। तो नीतीश को नहीं छीनेगी इस बात, चंद्रबाबू नायडू को नहीं छीनेगी, इस बात की क्या गारंटी है? तो इस बात का डर उनके अंदर है। अब नीतीश को जिस तरह खत्म किया जा रहा है नायडू को, जबकि नीतीश और नायडू के 30 सांसदों के दम पर ही मोदी की सत्ता टिकी हुई है और उन्हें ही खत्म कर रही है, तो क्या इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तब भी यह बात समझ नहीं आ रही है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को ही वोट जा रही है और कांग्रेस किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो वह कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। जबकि कांग्रेस अगर मजबूत रहेगी तभी तो नरेंद्र मोदी को चुनौतियां दिया जा सकता है।
अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। वह उत्तर प्रदेश की पार्टी है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पार्टी है, नहीं दे सकती। केजरीवाल की हैसियत नहीं है, एक फटका लगा तो गए काम से। एक ईडी ने फटका लगाया, जेल में डाला, बस हो गया काम तमाम दिल्ली का। और अब पंजाब का काम तमाम, फिर झुंझुना बजाते रहो घूम घूम कर। एक तो सबसे बड़े इवेंटबाज है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने एक भ्रम फैला करके इंडिया गठबंधन के अंदर इंडिया गठबंधन को कमजोर किया। यह व्यक्ति थर्ड फ्रंट बनाना चाहता था, पीएम का सपना देख रहा था। सीएम तो रह नहीं पाया सही से, पीएम का सपना देख रहा है। ममता बनर्जी पीएम का सपना देखने लगी। और यही कारण है कि ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, यह लोग पीएम का सपना देख रहे थे तो नीतीश कुमार निकल के चले गए इंडिया गठबंधन से। नीतीश को संयोजक बनाना चाहती थी कांग्रेस, अपना तो नहीं बन रही थी। जब इंडिया गठबंधन में मीटिंग में यह कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हूं। पार्टी जीत करके आएगी तो संसदीय दल की बैठक में तय होगा कि कौन पीएम बनेगा, मुझे यह ऑफर मंजूर नहीं है। और संयोजक बनाना चाहती थी नीतीश कुमार को कि अगर पार्टी गठबंधन जीता तो नीतीश कुमार को बना देंगे, क्योंकि वही इंडिया गठबंधन बना रहे। तो संयोजक तो ममता बनर्जी तैयार ही नहीं हुई, केजरीवाल तैयार नहीं हुए, शरद पवार तैयार नहीं हुए, तो इंडिया गठबंधन तो उसी दिन आधा हो गया। और अखिलेश यादव को 37 सांसद जो आए वह कांग्रेस के दम पर आए, ना कि अखिलेश यादव के दम पर आए। कैडर है अखिलेश यादव का, अच्छे नेता हैं, उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन वह कांग्रेस को जिता करके लाए ऐसा तो नहीं। अब ऐसे में एनडीए में छोटे दल जो हैं वह खत्म हो रहे हैं, पूरी तरह से हाईजैक है। आप चिराग पासवान की ले लीजिए, हिम्मत है बोल दे, एक शब्द बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। जीतन राम मांझी के अंदर दम नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा है या एकनाथ शिंदे है, देवी गौड़ा है, इन लोगों के अंदर हिम्मत और दम नहीं है कि यह लोग कुछ बोल सके। जैसा मोदी कहेंगे वैसा ही चलना है और उन्हीं के भरोसे यह चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, हाँ यह है कि साथ है तो कभी उनका सपोर्ट काम करता है, कभी इनका सपोर्ट काम करता है, दोनों का कम्युनिकेशन काम करता है। तो यह सिर्फ एक दल ही सोचेगा तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों दलों को सोचना पड़ेगा। अब इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी सोचना पड़ेगा, भाई यह सेंट्रल पार्टी है, इसको सेंट्रल के चुनाव में इसको मजबूत करना पड़ेगा, राज्य के चुनाव में वह आपको मजबूत करेगी, राज्य के चुनाव में वह कम सीटों पर लड़ेगी, लोकसभा के चुनाव में वह ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। तो आपको विधानसभा की भी सीटों पर ज्यादा सीट चाहिए और लोकसभा में भी ज्यादा सीट चाहिए, तो सब तो आती चाहिए। तो कांग्रेस क्या ठेंगा करेगी? आप ठेंगा दिखा दोगे तो झुंझुना बजाएगी क्या? तो कांग्रेस अलग हो गई, अलग हो गई तो उससे सबसे ज्यादा दिक्कत भाजपा को है कि भाजपा के लिए चुनौती बन जाएगी। अब इन सभी चीजों के बीच परिस्थितियां जो बन गई हैं, एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है डिप्टी सीएम छीन करके, नीतीश कुमार कब फटका देंगे अपने जीवन, उनके लोग बागी हो गए तकरीबन 70 विधायक। तो यह संदेश अच्छे नहीं है, यह बड़ी नुकसान पहुंचाएगी भाजपा को। चंद्रबाबू नायडू चिंतित है कि इनके साथ रहे तो कहीं हम डूब न जाए, साथ छोड़ने की बार बार फिराक में रहते हैं, लेकिन साथ छोड़ करके जाएंगे किसके साथ? कोई है ही नहीं, इंडिया गठबंधन है ही नहीं। 234 सांसद होते हुए भी वह बिखरा हुआ है और कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग कर लिया है और कांग्रेस के गारंटी के बगैर इन लोगों को कहने पे कोई आएगा नहीं। तो अब विजय को सीएम बना करके तमिलनाडु में राहुल गांधी ने बहुत कुछ तस्वीरें साफ कर दी है। देखना यह होगा कि अब आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने केपीडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।